हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये दोनों है क्या? इससे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से मुझे एक चीज़ याद आई मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली ऐसा हुआ, मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा था, अभी इसी साल की बात है। तो मैंने अभी 2 महीने पहले कराया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टेस्ट बोल दिया मैंने बच्चों को, जैसे ही ख़त्म हुआ मेरा चैप्टर मैंने टेस्ट बोल दिया। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसमें एक बच्चा ना, वो मतलब लास्ट में आया था, बैच चैप्टर फिनिश होने के बाद आया था। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा बेटा चैप्टर आपने किया हुआ है पहले? हाँ सर मैंने चैप्टर किया हुआ है और मैंने ये स्कूल में कर लिया। तो मैंने पूछा तो टेस्ट दे सकते हो आप? तो उसने कहा हाँ सर टेस्ट दे दूंगा मैं बच्चे का नाम नहीं बोलूँगा वो, क्योंकि वो अब भी पढ़ रहा है। अगर मैंने नाम बता दिया तो उसकी मजाक बन जाएगी। तो मजाक तब भी बन जाएगी जो साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही है वाली बात, लेकिन अभी कम बनेगी। नाम पता चल गया तो ज़्यादा बनेगी, ठीक है, क्योंकि दूसरे बैच वाले बच्चों को भी पता चल जाएगी। तो मैंने डिफरेंसेस दिए, तो उसने लिखा आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच ओवेज देयर पेरेंट्स। मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, ऐसे लिखा उसने। और नॉन आइडियल वो होते हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। इतना हंसे हम, इतना हंसे बस पूछो मत। तो जब से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। जब भी आइडियल नॉन आइडियल की बात होती है ना, तो तुरंत मुझे उस बच्चे की डेफिनेशन याद आ जाती है। वैसे ही बात सच है, आइडियल बच्चे, लेकिन वो बच्चे के लिए है, सॉल्यूशन के लिए नहीं है। आइडियल बच्चा कौन होगा? आइडियल बच्चा वो होगा जो माता पिता का कहना मानेगा, माता पिता की बात मानेगा, है ना, माता पिता का सम्मान करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, छोटों को प्यार करेगा, वही तो आइडियल बच्चा। तो उसने आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल बच्चा दोनों एक ही बना दिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए आइडियल है, और हम आइडियल जब बनेंगे जब हम उनकी बात मानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं। इनके भी पापा जी हैं एक आइडियल सॉल्यूशन के। उन पापा जी का नाम है, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, उनका नाम है रॉल्स। तो रॉल्स याद करो, वेपर प्रेशर वाला लेक्चर। तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ the vapor pressure of a component is directly proportional to the mole fraction of that component in solution। बिल्कुल वही वाले रॉल्स। तो भैया रॉल्स हैं इनके पापा जी। तो जो रॉल्स की बात मान लेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो रॉल्स की बात नहीं मानेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो उस बच्चे की डेफिनेशन बिल्कुल सही थी, बस उसको माता पिता को हटा के वहाँ पे लिख देना था रॉल्स। तो वे सॉल्यूशन जो रॉल्स की बात मानते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो जो रॉल्स की बात मानेंगे वो आइडियल है, जो रॉल्स की बात नहीं मानेंगे वो नॉन आइडियल है, ठीक है बच्चों। तो अब एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से डीप में करेंगे हम। तो इस पिक्चर को देखो, कुछ तुम्हें चेंज दिखाई दे रहा होगा। ये मान लो स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, डिफरेंट है। ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों एक साथ हैं। इनमें जैसे यहाँ पर इनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था ए का, जैसे बी का इंटरेक्शन था, ऐसे ही ए और बी का इंटरेक्शन है। तो ए और बी का इंटरेक्शन सेम है, तो मतलब ऐसे रह रहे हैं बिल्कुल आपस में, जैसे ए रह रहे थे आपस में, और बी भी आपस में ऐसे रह रहे हैं इसके अंदर, जैसे ए बी भी ऐसे रह रहे हैं आपस में जैसे बी और बी रहते थे आपस में। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। ये मान के चलो, ये ऐसे समझ रहे हैं हमारे साथ कोई दूसरा आकर नहीं रह रहा, हमारा अपना ही कोई आकर रह रहा है। मतलब ये है आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? देख लो, ये मिक्स करने के बाद ऐसे बन गए, कुछ अलग है उससे। अलग कैसे है? देखो यहाँ पर ये चिपक गया आपस में, मतलब ए का इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये चिपक गया आपस में, ए का इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी या एज कम्पेयर टू ए बी। इंटरेक्शन मतलब एक सब्सटेंस का ज़्यादा है दूसरे सब्सटेंस से, तो मतलब यहाँ पर बन गया एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारी बात करेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों,
अब हम करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो पहले मैं कर लेता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक वही। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल के बिटवीन आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस बताओगे आप, तो इसके लिए बिल्कुल जैसे हम डिफरेंसेस लिखते हैं जो हमारा तरीका है वो ही लगाएंगे। तो सबसे पहले एक कॉलम बनाओ अच्छा सा, बना लिया। अब यहां पे लिखो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे वाले में लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? तो बेटा पहला पॉइंट तो यही है, दो सॉल्यूशन विच ओबे राल्ड्स लॉ। तो जो राल्ड्स लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन है। वो बच्चे ने बात बिल्कुल सही बोली थी, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, ये पापा जी हैं सॉल्यूशंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, और विच डू नॉट ओबे राल्ड्स लॉ, ये राल्ड्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, राल्ड्स लॉ है क्या वैसे? तो राल्ड्स लॉ ये था कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का प्योर के पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ये था राल्ड्स लॉ। तो जिसमें पार्शियल प्रेशर इतना आ जाए किसी कंपोनेंट ए का या किसी कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर इतना आ जाए इक्वल आए राल्ड्स लॉ के, ये राल्ड्स लॉ है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। या ये कह लो पी टोटल, ये टोटल प्रेशर वो आ जाए ऑब्जर्व्ड प्रेशर, वो कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल आ जाए पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये है राल्ड्स लॉ। तो जो इस लॉ को मान रहा है वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। और जिसमें पार्शियल प्रेशर इक्वल ना हो किसके? पी नोट ए एक्स ए के, और पी नोट पी बी इक्वल ना हो पी नोट बी एक्स बी के, और टोटल प्रेशर भी इक्वल ना हो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी के, ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहला तो यही है, राल्ड्स लॉ को वो भी नहीं करते हैं नॉन आइडियल, और आइडियल वाले करते हैं। ठीक है, क्योंकि राल्ड्स लॉ ये है इक्वल आ रहा है। ठीक, नंबर 2, इनमें चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर का वो जीरो के इक्वल आएगा, मतलब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा? वॉल्यूम जीरो हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। यहाँ वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा। सपोज करो मेरे पास कंपोनेंट ए है इस बीकर में, ठीक है बेटा, ए, और ये कंपोनेंट बी है दूसरे वाले बीकर में, मिक्स कर दिया मैंने, ये बना दिया ए प्लस बी। तो इसका जो ml था वो था 10 ml और इसका जो वॉल्यूम था वो था 5 ml। तो बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम कितना है? 15 ml। बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम इज 15 ml, और आफ्टर मिक्सिंग इसका वॉल्यूम अब भी क्या है? 15 ml। मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, पहले भी 15 ml और अब भी 15 ml। चेंज इन वॉल्यूम में जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। और वॉल्यूम में चेंज जब भी नहीं होगा जब उनका इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का बराबर है। ए का इंट्रैक्शन, बी का इंट्रैक्शन, ए बी का इंट्रैक्शन नियरली सेम है या बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर तो कभी नहीं होता, क्योंकि परफेक्टली आइडियल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ जब मॉलिक्यूल से अलग होंगे तो उनमें स्लाइटली मोलर मास भी अलग होगा, स्लाइटली उसमें चेंज जरूर आ जाएगा, लेकिन हम उस स्लाइटली को नेग्लिजिबल कंसिडर करके बोलते हैं कि आइडियल है, इक्वल है। अब इसमें वॉल्यूम में चेंज मिक्स करने के बाद वो जीरो नहीं होगा, या तो ये 16 ml हो जाए मिक्स करने के बाद, या वॉल्यूम इसका 14 ml हो जाए मिक्स करने के बाद, वॉल्यूम कम या ज़्यादा, तो ये हो जाता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अभी तो इसके बारे में बताऊंगा मैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राल्ड्स लॉ से, और जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। तीसरा, चेंज इन हीट। इसमें
मिक्स करने के बाद हीट में चेंज जीरो होता है। मतलब अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जितनी हीट एब्जॉर्ब ये कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से उतनी ही अमाउंट में हीट रिलीज करेंगे। जब हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज दोनों क्या हो, इक्वल, तो चेंज इन एंथैल्पी जीरो, तो चेंज इन एंथैल्पी जीरो। यहाँ चेंज इन एंथैल्पी मिक्स करने के बाद वो जीरो नहीं होगी, मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी या हीट रिलीज ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ज़्यादा या कम वो बात अलग है, लेकिन जीरो नहीं होगी, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और याद कर लेना बस, और किसी की जरूरत नहीं है। ए का इंट्रैक्शन, बी का इंट्रैक्शन वो इक्वल होगा ए बी का इंट्रैक्शन, मतलब मोलिकुलर इंट्रैक्शन, मोलिकुलर फोर्स वो इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर ए का जो इंट्रैक्शन है वो भी इक्वल नहीं है बी का इंट्रैक्शन के, और वो भी इक्वल नहीं है ए और बी के इंट्रैक्शन के। तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। भाई बहुत जल्दी आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैडम क्लास लेंगे आपकी बायोलॉजी की, बहुत ही ब्रिलियंट मैडम है। लास्ट ईयर कोचिंग में ही पढ़ा रही थी वो, ऑफलाइन बैचेस, 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे नीट में उनके। तो मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि क्लासेस मैडम की आप रेगुलर लेना। जैसे मेरी वीडियो का प्यार दे रहे हो, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो आप, ऐसे ही मैडम की वीडियो को देखना। आई होप नहीं, आई स्वेयर 100% आप एक फर्स्ट टाइम में ही नीट क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो मैडम की क्लास ज़रूर देखना सब बच्चे। कल से मैडम की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और शायद हो सकता है मैडम लाइव क्लास लें, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैडम का टाइम तो फिक्स होगा, मेरा तो टाइम फिक्स नहीं होता। मैं तो जब टाइम मिलता है जब वीडियो बना देता हूँ, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मेरी वीडियोस रात को ही बनती है हमेशा, ठीक है। तो चलिए, और मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे आपकी। तो सारी क्लासेस, सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगी। बस आप एक काम करते रहिए, क्या वो पता है आपको, अपना साथ, अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर लुटाते रहिए, ऐसे ही जैसे आप दे रहे हो। मतलब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हम नहीं, मतलब अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे प्यारे बच्चों हो। चलो शुरू करते हैं हम। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया तुम्हें कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे, आइडियल नहीं करेंगे, नॉन आइडियल। मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं आएगा पी नोट ए एक्स ए के, तो इक्वल नहीं आएगा तो हर बार ज़्यादा थोड़ी ना आएगा, कम भी हो सकता है वो। तो एक तो ऐसा हो सकता है जिसमें प्रेशर, पार्शियल प्रेशर वो कम हो जाए, और एक ऐसा हो सकता है इसमें ज़्यादा हो। तो ऐसे ही इसी टाइप पर एक तो हो जाता है दोज विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, मतलब राउल्ट्स लॉ जा रहा है सीधा, तो पॉजिटिव डिविएशन वाले ऊपर से चले जाएंगे उसके, ठीक है। और एक ऐसा होता है नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, अगर वो जा रहे हैं स्ट्रेट दौड़ लगा रहे हैं तो वो उसके नीचे को निकल जाएंगे नेगेटिव डिविएशन वाले। तो ये क्या है, शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट शुरू करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या होते हैं भाई, जिसमें सारी चीज वहां मैंने जो बताई थी राउल्ट्स लॉ में कि वो पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होता है ए कंपोनेंट का, पार्शियल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का वो भी इक्वल नहीं होता है, टोटल वेपर प्रेशर भी इक्वल नहीं होता है। तो इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है वो, जब तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम वो 0 नहीं होता है, तो 0 नहीं होता है तो कितना होता है, ज़्यादा होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चेंज इन हीट ज़्यादा हो जाती है, मतलब हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट रिलीज नहीं होती, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब को पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, रिलीज को नेगेटिव के साथ। अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव आएगा हमारी चेंज इन एंथैल्पी, अगर रिलीज ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव आएगा, और दोनों इक्वल हो रही है तो चेंज इन एंथैल्पी 0, ठीक है। तो देखो
नंबर 1 पॉइंट पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेंगे? तो पॉजिटिव डिविएशन वो शो करेंगे जिसमें PA मतलब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो पार्शियल वेपर प्रेशर वो ज़्यादा आ जाए राउल्ट्स के वेपर प्रेशर से। राउल्ट्स का वेपर प्रेशर तो ये है P नोट ए एक्स है। बताओ ज़्यादा आ गया भाई तो सही है, चलो ज़्यादा ही तो हुआ, कम थोड़ी ना हुआ। PB राउल्ट्स का PB तो ऑब्जर्व जो कर रहे हैं हम, ये है ऑब्जर्व्ड, ये है ऑब्जर्व्ड और ये राउल्ट्स का है। तो ऑब्जर्व्ड वाला राउल्ट्स वाले से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये राउल्ट्स का है, ये A है यहाँ पर, और ये क्या है? ये ऑब्जर्व्ड है। तो अगर ऑब्जर्व्ड वाला ज़्यादा आ गया राउल्ट्स वाले से, जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट वाले प्रेशर से ज़्यादा आ जाएगा या P टोटल जो ऑब्जर्व करा हमने वो ज़्यादा है P नोट A एक्स A प्लस P नोट B एक्स B से, जो कि राउल्ट्स का है, तो ये पॉजिटिव डिविएशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज वो क्या हो? जीरो ना हो, लेकिन जीरो नहीं होगी तो वो कितनी होगी? तो जब वो जीरो नहीं होगी तो वो होगी ग्रेटर देन जीरो। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव होगी। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड इज ग्रेटर देन हीट रिलीज। तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, रिलीज कम होगी। मान लो 5 किलो जूल तो एब्जॉर्ब हो गई, 2 किलो जूल रिलीज हो गई, तो 3 किलो जूल इसमें एब्जॉर्ब हुई है, मतलब हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा है, पॉजिटिव है। तो ये है हमारा पॉजिटिव डिविएशन। और ये ऐसा होता क्यों है? रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुलर इंट्रैक्शन के A का जो इंट्रैक्शन है और B का जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, ये वीकर है। AB का इंट्रैक्शन वीकर है एज कंपेयर टू AA एंड BB। जब AB का इंट्रैक्शन वीकर होगा एज कंपेयर टू AA एंड BB तो होगा क्या? अब देखो, मान लो यहाँ पर है इसके अंदर मॉलिक्यूल A, इसके अंदर है मॉलिक्यूल्स B, तो जब मॉलिक्यूल A और मॉलिक्यूल B इन दोनों को आपस में मिलाओगे और इसमें अगर वॉल्यूम बढ़ जाए, और वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब A और B का इंट्रैक्शन वीकर हो। तो जब A और B का इंट्रैक्शन वीकर हो A और B के कंपैरिजन में, तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर का कुछ एक इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके का कर्व बनेगा आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल का तो मैंने पीछे बता दिया होगा, नहीं बताया आइडियल का। तो यहाँ पर देखो, सपोज करो मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये प्योर का बना रहे हैं हम, तो प्योर का वेपर प्रेशर सपोज करो ये है कुछ भी XYZ, मैं मान लेता हूँ ये है प्योर का P नोट A, ठीक है, और यहाँ पर प्योर ही है पूरा का पूरा, तो मोल फ्रैक्शन प्योर का 1 हो जाएगा और B का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0। अब यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं तो अब B के मोल फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है और B के मोल फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पे आकर हो गया हमारी B की कंसंट्रेशन 1 पूरा मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा B का वेपर प्रेशर प्योर का P नोट B। तो ये P नोट B P नोट A को ज्वाइन कर दो। अब ये जो वेपर प्रेशर आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा प्योर का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये प्योर का है यहाँ पर PA, तो PA क्या आ जाएगा? PA इक्वल्स टू P नोट A एक्स A, और ये आ जाएगा P नोट B एक्स B, ठीक है। तो ये है हमारा आइडियल का, ये है आइडियल का, स्ट्रेट लाइन आती है आइडियल के केस में। और अगर ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा तो प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा तो आइडियल वाले से, और ये इसका टोटल का आ जाएगा, टोटल की लाइन है, और ये ऊपर को जब जाएगा इससे ये पहले से बढ़ जाएगा
और जब पॉजिटिव शो करेगा तो ये पहले से बढ़ जाएगा। तो ये जो कर्व मैंने इस टाइम बनाया, ये बनाया पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा? नेगेटिव डिविएशन में इसका जस्ट रिवर्स, जो ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा राउल्ट्स के प्रेशर से, पी नोट है एक्स से कम होगा। ऑब्जर्व प्रेशर है पी बी, पार्शियल प्रेशर, वो कम होगा राउल्ट्स के से। और जो टोटल प्रेशर है ऑब्जर्व, वो भी कम होगा राउल्ट्स के से। राउल्ट्स का क्या है? पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज, वो वॉल्यूम में चेंज कम होगा, लेस है ना, वॉल्यूम में चेंज कम होगा जीरो से। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, तो चेंज इन हीट आ जाएगी लेस देन जीरो। चेंज इन हीट मिक्स इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। और नेगेटिव जब क्या होगी? हीट रिलीज्ड इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड। और ए बी का इंट्रैक्शन, ए बी का इंट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा ए के इंट्रैक्शन से और बी बी के इंट्रैक्शन से। मतलब ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ या तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या किसी और तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे नेगेटिव डिविएशन वाले। मतलब अब यहाँ से ये मान लो मैंने मिला दिया ए और बी को, अब ए और बी ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर ली, कैप्चर कर लिया। अब ये निकलना नहीं चाह रहे, जब निकलना नहीं चाह रहे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं एक दूसरे को, जो वॉल्यूम पहले ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे थे मॉलिक्यूल्स, वो वॉल्यूम अब कम ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर इनमें इंट्रैक्शन कम है, ए और बी में इंट्रैक्शन लेस है, यहाँ पर तो ज़्यादा है ए और बी में, अगर लेस है तो ये ईजिली एक दूसरे से दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्योंकि इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और जब दूर दूर होंगे ये, तो वॉल्यूम भी इनका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो भाई तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये दो टाइप के मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन करा दिए बेटा। ठीक है, तो अब एक बार इसका ग्राफ दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, बल्कि एक बार शुरू से देख लो। शुरू से क्या, ये देखो आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ, और प्रेशर जो ऑब्जर्व है वो कैलकुलेटेड प्रेशर इक्वल आ रहा है बिल्कुल राउल्ट्स लॉ के। ठीक है, अरे ये इक्वल है, बेचारे से गलती हो गई। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते। ऑब्जर्व प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो सारे इंट्रैक्शन ए बी बी ए बी इक्वल है। इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है डिफरेंट है। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन हीट जीरो आएंगे, और चेंज इन वॉल्यूम मिक्स, चेंज इन हीट इन मिक्स जीरो। तो ये है तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये वही है, थोड़ा सा इसको इन्होंने एक्सपेंड करके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मैं जैसे एग्जाम्पल लेके बताऊँ आपको, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाता है और कौन नहीं बनाते हैं। तो देखो, जिनमें सिमिलर मोलिकुलर इंट्रैक्शन होगा या सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर बॉन्डिंग, वो बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। अगर अलग अलग है तो वो नॉन आइडियल बनाएंगे। जैसे देखो बेंजीन और टोलुइन, तो बेंजीन नॉन पोलर है C6H6, टोलुइन भी नॉन पोलर है C6H5CH3, तो ये दोनों बनाएंगे बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये एग्जांपल भी लिखते रहो मैं जो बोल रहा हूँ। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, तो ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, दोनों पोलर है, दोनों में हेलोजेंस बॉन्डेड है इथाइल के साथ, आइडियल सॉल्यूशन। एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल भी दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन, एक नेगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन वाले वो जिनमें ए बी का इंट्रैक्शन लेस है, वो पॉजिटिव डिविएशन है। ऑपोजिट है ये चीज, ए और बी के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो पॉजिटिव डिविएशन, अगर ज्यादा होगा ए और बी के बिटवीन तो नेगेटिव डिविएशन। तो एसीटोन और इथेनॉल पॉजिटिव डिविएशन, ये है एसीटोन और CH2, ये है कार्बन डाइसल्फाइड, इंपॉर्टेंट है। वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल, CCl4, टोलुइन, ये है CHCl3, एसीटोन बेंजीन, ये देखो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये है तुम्हारे पॉजिटिव डिविएशन वाले।
अब जो सिमिलर टाइप वाले होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन। अच्छा याद रखना, एसिड कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड, HCl, ठीक है, H2SO4, ये वाटर के साथ बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होती है ज़्यादा, और जब हीट रिलीज ज़्यादा होती है तो डेल्टा H मिक्स इज नेगेटिव, एंड इफ नेगेटिव दैट इज नेगेटिव डेविएशन। वाटर, HCl, एसिटिक एसिड, प्रीडीन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, तो यह है नेगेटिव डेविएशन। तो एक बार इसे और देख लो, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये टोटल प्रेशर है, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर है ए का और ये पार्शियल प्रेशर है बी का, स्ट्रेट लाइन। अब नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन क्या है? तो अगर टोटल वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए पहले से, ये टोटल वेपर प्रेशर पहले इतना था, अब कितना हो गया? इतना। और पहले वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ए का इतना था, अब पार्शियल वेपर प्रेशर इतना हो गया, ठीक। पहले आइडियल सॉल्यूशन में इतना था, अब इतना हो गया ये, तो ये पॉजिटिव डेविएशन। अब पहले वेपर प्रेशर इतना था ए का, बी का इतना था, अब जो टोटल प्रेशर है वो इतना था, लेकिन ये घट के इतना हो गया, ये घट के इतना हो गया, टोटल भी घट के इतना हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों करा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाकर, क्योंकि जब किसी का कोई सपना पूरा हो जाता है तो खुशी अलग ही होती है, और मेरा यही सपना था जो कि आपकी वजह से आज साकार हो पा रहा है। वरना मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा जीवन में। इस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है। तो भाई आपका सपोर्ट है, तो आपका आशीर्वाद है जो इतना कर पा रहे हैं। तो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 में करेंगे हम एज़ोट्रोप्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करा दूंगा। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कराकर, वेरिएंट ऑफ फैक्टर कराकर इस चैप्टर को करेंगे हम क्लोज। तो 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज करूंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासेस दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स की सीरीज आप जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन बेसिक फंडा है वो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक